नमस्कार, न्यूज बीस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अखनूर के बटल इलाके में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है और 2 घंटे फायरिंग बंद होने के बाद आतंकियों ने दोबारा फायरिंग शुरू की है। हमले के बाद 32 फील्ड रेजिमेंट ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर के केरी बटल इलाके में बने एक शिव मंदिर के पास आतंकियों ने सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। इसके बाद जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि सोमवार सुबह 6:30 बजे के करीब इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। तो आप एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखनूर के बटल इलाके में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है और 2 घंटे फायरिंग बंद होने के बाद आतंकियों ने दोबारा फायरिंग शुरू की है। हमले के बाद 32 फील्ड रेजिमेंट ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। इस वक्त की बड़ी खबर। तो चलिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा कि नई सरकार के गठन के बाद आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, इसका क्या कारण है? ठीक तानिया, ये एक्चुअली जब से चुनाव हुए हैं, फ्री एंड फेयर चुनाव हुए हैं, पाकिस्तान में बड़ा झटका लगा है और लोकतंत्र पर लोगों ने विश्वास किया है और भारी मात्रा में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। वो स्वाभाविक सी बात है। आतंकवादियों के आका जो पाकिस्तान में बैठे हो, उनको ये डाइवर्ट नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस ने इस बात को डिनाई किया है कि तीनों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पुलिस ने अपने ऑफिशियल वर्जन में कहा है कि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की बात को डिनाई किया है और ये जरूर कहा है कि एम्बुलेंस पर हमला हुआ है और इस हमले में कोई भी सेना का जवान घायल नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों से आग्रह किया है कि बॉर्डर एरिया पर सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन किसी भी अनवेरीफाइड न्यूज पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी ना करें। यानी जो पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है, उन्होंने डिनाई किया कि तीनों आतंकवादी अभी न्यूट्रलाइज हुए नहीं है और उन्होंने कहा कि 70% जारी है। जी विनोद जी, बताइएगा कि जम्मू डिवीजन में आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है, इसका क्या कारण है? देखिए, इसी तंत्र को चेंज किया है, कश्मीर में भी चल रहा है, जम्मू में भी चल रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम बार बार कई बार डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जम्मू प्रोविंस आतंकवाद मुक्त हो चुका है, टेररिज्म से फ्री हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेट अब ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जिसमें आतंकी गतिविधियां हो। जम्मू प्रोविंस के 10 से 10 जिलों में कहीं ना कहीं कभी न कभी टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती जा रही है। ये चिंता का विषय बना हुआ है। जी विनोद जी, क्या ये ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया गया है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किया गया। अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। हालांकि कुछ ये बता रहे कि तीनों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस बात को डिनाई किया है पुलिस ने अपने आधिकारिक तौर पर जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली है उसमें स्पष्ट कर दिया कि अभी ये तीनों आतंकवादी नहीं मारे गए हैं और उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और रुक कर गोलीबारी भी हो रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विनोद जी हमें अपडेट कर रहे थे कि ये ऑपरेशन जो है फिलहाल अभी भी चल रहा है और सेना का कोई भी जवान जो है वो शहीद नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना के वाहन पर आतंकी हमले के बाद अखनूर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस द्वारा अखनूर में विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर बड़े पैमाने में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान पुलिस हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी रही और हर छोटे बड़े वाहनों की तलाशी ले रही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखनूर में हुए आतंकी हमले को जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र और यूटी सरकार को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि इन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। चुनी हुई सरकार के साथ लेकिन मिलकर के पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली को, एलजी को और चुनी हुई सरकार मुख्यमंत्री को करने का प्रयास करना होगा। कितने दिन सरकार बने हुए नहीं हुई,
उससे ज्यादा घटनाएं घट गई। और अब क्या कहने का हम प्रयास करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे पाकिस्तान हमारे घर में घुस करके जवाब दे रहा है, माना बुखला गए हैं, माना प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बन गई, ये उनको उम्मीद नहीं थी। ये भी पता नहीं था कश्मीर और जम्मू के सारे लोग मिलकर के प्रजातांत्रिक सरकार बनाएंगे, ये भी इरादे स्पष्ट नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान घबरा गया और घबरा करके इस तरह की सारी घटनाएं करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिम्मेवारी तो फिक्स करनी पड़ेगी। ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, कौन उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, कौन मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले हैं? क्यों योगी की तरह उनके घरों को ध्वस्त किया जाता जो देशद्रोहियों को पनाह देने की बातें करना चाहते हैं? पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज सुरन कोर्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीर पंजल पीडीपी नेताओं के साथ सुरन कोर्ट के वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय सैयद मुश्ताक बुखारी के घर जाकर परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए दिवंगत सैयद मुश्ताक बुखारी के योगदान को याद किया गया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती विधायक मुजफ्फर खान के घर भी गई और विधायक की मां के देहांत पर शोक संवेदना प्रकट की। मैडम का ये जो अचानक दौरा था, ये ताज़ीती दौरा था मैडम का, जहाँ सुरन कोर्ट में हमारे एक मानी जानी शख्सियत और जो कैंडिडेट भी थे असेंबली के सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, उनकी वफात हो गई। और उसके बाद मैडम यहाँ तशरीफ नहीं लाए। आज मैडम ताज़ीत के लिए उनके घर यहाँ तशरीफ लाए थे। उसके बाद मंजा कोर्ट में हमारे सबका जज और इस वक्त के हमारे MLA जनाब मुजफ्फर खान साहब को उनकी वालदा की वफात हो गई, वहाँ भी ताज़ीत के लिए मैडम ने जाना है। और हमारे थाना मंडी के कैंडिडेट और सबका MLA चौधरी कमर साहब के भाई की वफात होगी, वहाँ भी मैडम तशरीफ ले जाएंगे। नाइट से मैडम का जो है वो चादरा शरीफ होगा और सुबह वापस चली जाएंगी। आज का दौरा टोटली गैर सियासी दौरा है और सिर्फ ताज़ीत की है। देखिए, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का सुरन कोर्ट का दौरा है। ये बिलखसूस बुखारी साहब जो हमारे थे, हमारे सरकर्दा, हमारे बड़े इस इलाके की शान थे, फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी इस महीने में मौत हुई थी, वफात हुई थी। तो उसी सिलसिले में आज ये तारीखी इजलास है। तो उनके दौलत खाना पर मैडम तशरीफ ले गई थी, तो वहाँ ताज़ीती के साथ पेश की है। इसके बाद रजौरी में हमारे जो नए जीते हुए MLA मुजफ्फर साहब जो रिटायर्ड जज हैं, उनके यहाँ ताज़ीत पे जाना है। फिर हमारे जो कैंडिडेट थे थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से कमर चौधरी साहब, उनके वहाँ भी ताज़ीत के लिए जाना। तो मुझे लगता है कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ ताज़ीती इजलास के लिए मैंने तशरीफ लाई है। बनास को शादा शरीफ बीजेपी यूटी अध्यक्ष रविंद्र राणा ने आज बलगांव नदी गांव का दौरा किया और जहां उन्होंने गगनगिर हमले में मारे गए डॉक्टर शहनवाज के परिवार से मुलाकात की और उनसे शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रविंद्र राणा ने कहा कि शांति के दुश्मन जम्मू कश्मीर को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली हो। ये जो अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो यहाँ की आवाम के दुश्मन हैं, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात खराब हों। इसकी साजिश और कोशिश हो रही है, लेकिन हम सबको मिलकर इस मुश्किल और इस साजिश और इस ये जो अमन खराब करने की साजिशें हो रही हैं, इनके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जहां हुकूमत का काम है, जहां हमारी फोर्सेस का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो काम है वो तो वो करेंगे। अवाम का भी काम है कि हम सबको मिलकर एक होकर इस चैलेंज से, इन साजिशों से हम सबको मिलकर निपटना होगा। देखिए, अभी तो जम्मू कश्मीर की जो नई हुकूमत बनी है, उनको तो चंद रोज ही हुए। न कोई जम्मू कश्मीर की नई
जो सरकार बनी है उस पर कोई इल्जाम तराशी या उस पर कोई तनकीद या बयानबाजी करना ठीक नहीं है। नई सरकार को अभी चंद रोज हुए हैं, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, लेकिन ये जो अमन को खराब करने की साजिश हो रही है, जो बेगुनाह लोगों को जम्मू कश्मीर में निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ये पिछले 35 सालों से यहाँ हमने ये मौत के और खून के मंजर देखे हैं और ये हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने जम्मू में दिवाली के पर्व पर बिकने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू और इसके आसपास के इलाके में कुछ मिठाइयों की फैक्ट्रियां कायम की गई हैं, जिनकी मिठाइयों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से इन मिठाइयों से बचने की भी सलाह दी है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि जिस बेसन से लड्डू बनता है उसकी कीमत 120 रुपए किलो है, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए लड्डू 70 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग छोटे दुकानदारों के सैंपल भरता है, लेकिन इन फैक्ट्रियों की मिठाई को और ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने प्रशासन से इसकी जांच करने की भी मांग की है। दिवाली के अवसर के ऊपर जो जहाँ पे ना फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बड़े होलसेल के लेवल के ऊपर, बड़ी बड़ी गंदी मिठाइयाँ बना रहे हैं, वो गुलाब जामुन हुए, बर्फी हुई, रसगुल्ले हुए, इतनी इतनी यहाँ लगी है, कोई अखनूर, कोई आरसपुरा, कोई मुट्ठी में, कोई इधर जगियाना में, इतनी इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो इसलिए जनता से मेरी आपके माध्यम से अपील है कि उन मिठाइयों से बचो, उन मिठाइयों से बचो, उन लड्डुओं से बचो। बाजार के अंदर इन फैक्ट्री के अंदर जो लड्डू पैदा कर रहे हैं, वो लड्डू मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बाजार में बेसन का भाव है 120 रुपये किलो और लड्डू बिक रहा है 70 रुपये किलो। यानी बेसन का भाव 110 से 120 रुपये पर केजी है और लड्डू बिक रहा है जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो 70 रुपये केजी बेच रहे हैं। अब बाजार में जो गवर्नमेंट का रेट है, पनीर का रेट 290 रुपये किलो और उनका जो रसगुल्ला है, जो पनीर से जो रसगुल्ला बनता है, उनका रसगुल्ला बाजार में बिक रहा है 210 रुपये किलो। गुलाब जामुन 280 रुपये किलो खोए का रेट है, उसके अंदर पनीर भी थोड़ा सा पड़ता है, साथ में जब गुलाब जामुन बनाना हो सूजी भी पड़ती है, थोड़ा सा मैदा भी बढ़ता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी रहती है उसमें पनीर और उसकी खोए की। और खोए का 280 रुपये किलो रेट और 290 रुपये किलो पनीर का रेट, और वो भी 220 रुपये 210 रुपये केजी में बिक रहा है। कैसे पैदा कर रहे हैं, क्या उसके अंदर डाल रहे हैं, क्या खिला रहे हैं लोगों के अंदर, कैसे कितनी मिलावट कर रहे हैं, कौन सा तेल उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, कौन सा मीठा डाल रहे हैं उसके अंदर। इसी का कारण है कि आज अस्पतालों में जाके देखो लाइनें लगी हैं लोगों की। और मेरी आपके माध्यम से इस जो इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट अभी आई है, इनको और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दिया जाए। कि जो भी इन्फोर्समेंट देंगे खाद्य विभाग का, छोटे छोटे दुकानदारों को जाकर सैंपल भर रहे हैं वो, इन जो बड़े बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जो पैदा करने वाले हैं, जैसे डबली वाले हैं, उनकी मिठाई लार्ज स्केल के ऊपर आ रही है। और कहाँ से आ रही है वो? लखनपुर से सीधा निकल के आ रही है। उसका सैंपल क्यों नहीं भरा जाता? अखनूर जो फैक्ट्री चल रही है, जैसे अखनूर में चल रही है, नजारतपुरा में चल रही है, मुट्ठी में चल रही है। नगरोटा के पंचगाई में कल पेश आए भीषण सड़क हादसे में 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के आज जीएमसी अस्पताल से इन युवाओं के शव परिजनों को सौंप दिए गए। आपको बताते चले कि बाइक पर सवार इन तीनों युवाओं को एक तेज रफ्तार तेल के टैंकर द्वारा रोंदा गया था। यंग बच्चे थे और इकलौते बच्चे हैं अपने घरों में, हमारे नज़रों के सामने ही ये रहते थे। लेकिन अब मसला यही है कि गए हैं कहीं पे, अगर चक्कर लगाने भी गए हैं तो जहाँ तक हमें कल पता चला है तो कि एक तो डाइवर्जन का इशू बता रहे हैं। ये भी हमें वहाँ की जो कुछ वीडियोज़ आई हैं कुछ चैनल्स पे, वहाँ के लोकल्स ने इशू उठाया कि सामने सामने ये जो डाइवर्जन, वहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं है प्रॉपर, जो कि एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देखना चाहिए। अभी अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं तो ये नेग्लिजेंस जो है ये किसी की भी जान ले सकती है। आज तो लिए इससे आगे भी कई बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, तो ऐसे जो कीमती जानें हैं वो जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। इसकी
इसकी जांच की जानी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि ये अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने हैं तो इसका कोई सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए। तो कड़ी निंदा करते हैं हम इस चीज़ की। आज देखिए मायूसी छाई है तीनों घरों में, जो कि एक बहुत बड़ा दुखदायी घटना है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्ता में आते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी हरकत में आ गए हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में रियासी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी रियासी विशेष पाल महाजन से मुलाकात की और जिले की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने पानी की कमी, बिजली की अधिक कटौती जैसी समस्याओं से डीसी रियासी को अवगत करवाया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है एक डेलीगेशन जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी को मिला है और डेलीगेशन के हर आदमी ने वहाँ पर अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट की जो उनकी ज़रूरतें थी उनको उजागर किया है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डीसी साहब ने हमारी बात सुनी है और जो भी मसले मसाइल जो थे हमारे यहाँ उन्हें हल करने की उन्होंने बात की और हमें उन्होंने यकीन दिलाया है। देखिए मसले तो मसले ही थे हमारे पिछले 10 सालों में, हमें मसलों के बगैर तो कुछ मिला नहीं है। अब जब यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार जब आई है, डेमोक्रेसी यहाँ पर बहाल हुई है, तो अब यहाँ पर जो मसले हमने उनको बताए हैं, जैसे ये हमारा रियासी का डाक बंगला है, हमारा रियासी का जो गेस्ट हाउस है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, कुछ 70 लोग वहाँ पर रहते हैं। हम ये कहते हैं कि डाक बंगला जो है वो खाली किया जाए, क्योंकि ये 70 साल पर पहले ये डाक बंगला बना था। तो उस डाक बंगला में छोटे मोटे फंक्शन होते थे, पब्लिक वहाँ पे आके रुकती थी, रात को कोई मेहमान कोई बाहर से आता था, उनको कमरा वहाँ पर मिलता था, वो सारा बंद करके रखा हुआ है। और आप देखिए कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में गली की खराब हालत को लेकर उधमपुर के वार्ड नंबर 7 के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि सीवेज के कार्य पूरा करने के बाद उनकी गली की मरम्मत का कार्य नहीं किया गया, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने धमकी दी, अगर जल्द उनकी गलियों का निर्माण नहीं किया गया तो वह धार रोड बंद कर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वार्ड नंबर 7 में सुक्की करलाई हरिजन कॉलोनी की गली जाती है, इधर कोई कम से कम 200 घर इधर होने, लोगों इधर जाना इन्ना मुश्किल हो चुका था। एक काम सारा बेकार किया यूडी डिपार्टमेंट ने। तुझे पता कि गलियों में देखो, सड़कों में देखो क्या हाल किए गए ने, अपनी पाइपा पाउड़ियां, पर लोगों की गलियां पहले ही बनी हुई उनका बेड़ा गर्क कर उड़िया। साड़ी भी एक देखी गली है, मेरे महल्ले की गली है, नाड़े किए गए ने जी साइड में अपनी सीवरेज की पाइप पाई, नोड़े करने की पता कि पहले गली बनी रही, गली बनाई गई, गली में 8 सरिये करने स्लैब आई गई। सब तो पहले गलत काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया, तो दूआ काम आइए बिगाड़ने वाला काम है यूडी डिपार्टमेंट का। अस गुहार लाने एडमिनिस्ट्रेशन को कि चाहे यूडी डिपार्टमेंट काम करे, चाहे वो ठेकेदार काम करे, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें इसी दिता कॉन्ट्रैक्ट जो भी है कॉन्ट्रैक्ट जल्द ये काम करे। अगर ये काम नहीं किया गया तो अस तार रोड पर सारे लोग इकट्ठे होइए, तार रोड ब्लॉक करना बनाई है, पूरी गली तोड़ दी है। पहले जो गली हमने पब्लिक की सहयोग से बनाई थी, मगर जो सीवरेज वालों ने इधर इनको पाइपें डाली, इतना घटिया मटीरियल डाला है कि ये गली 1 महीने के अंदर उखड़ गई और जगह जगह पे टूट गई। टूटा हुआ है पूरा, सब हमने दिखाया इनको कि कितना घटिया मटीरियल डाला है और इसमें कितना सरिया डाला है। और जहाँ पर कम से कम 500 घर हैं, तो ये सबका मेन रास्ता यही है। और कोई दिक्कतें, कोई भी अगर बीमार हो जाता है, जहाँ से उठाकर लेना पड़ता है, कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि ये सेंटर से टूट गई है गली। और नाला जो है बारिश से जब होती है पूरा पानी घरों में चला जाता है। और ये नाले के साथ में एक पुली है जो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है बारिश के टाइम पर। और पूरे जो इधर बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, वो इस रास्ते से चल नहीं सकता है। सरकार द्वारा सांबा में करवाए जा रहे विकास कार्यों का गुणवत्ता पर अब सवाल उठे हैं। सांबा के औद्योगिक क्षेत्र की सड़क का निर्माण कार्य 1 साल पहले हुआ था, लेकिन इस साल के भीतर ही सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने सड़क के निर्माण कार्य में घटिया मटीरियल का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इसमें ऐसा है कि ये जो रोड है ना, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ही बनवाई है, और क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्रक वगैरह चलते हैं तो शायद इसकी थोड़ी वेयर एंड टियर जल्दी हो गई है।
तो मेरे नोटिस में ये लाया था जो इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले हैं रिसेंटली ही, तो हम टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ये जल्दी ही इसका किया जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा कि बड़े वाहन इस पर चलते हैं ना, हैवी ड्यूटी वाले, तो उस कारण थोड़ा इसको रहता है ये चीज़ की जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन हम जल्दी ही डिपार्टमेंट को टेकअप पर्सनल लेवल पे भी करेंगे और ऑफिशियली भी करेंगे ताकि जल्दी। जम्मू के ब्लॉक मडके गांव चन्नूचक के ये खेत फूलों से गुलजार हुआ करते थे। इन खेतों में फूलों के खिलने के साथ साथ इन्हें लगाने वाले किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। इन किसानों को उम्मीद है कि रोशनी के पर्व दिवाली पर उनके फूल की जमकर बिक्री होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फूल उत्पादकों के मुताबिक उन्हें दीपावली का बेसब्री से इंतजार रहता है और इस त्योहार पर उन्हें फूलों के अच्छे दाम मिलते हैं। दीपावली के पर्व के बाद फूल के दाम कम हो जाते हैं और फल उत्पादकों की शिकायत अगर कही जाए तो सरकार का फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट उनकी कोई मदद नहीं करता। दिवाली का ही रहता है, दिवाली में रेट हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर इसका रेट डाउन रहता है। हाँ जी, काफी इंतजार अब खुशी है दिवाली की, हाँ, दिवाली आने वाली फूल बिकेंगे हाँ सर, बच्चों के लिए कुछ हाँ जी, हाँ। क्या सोचा है आपने यही सोचा है कि दिवाली में रेट ठीक रहेगा, हमको भी थोड़ी बचत होगी, बच्चों को भी सब कुछ देना पड़ेगा, तो इसी का ख्याल रहा है। जो अभी इस बार थोड़ा खराब हो गया है फूल। फ्लोरिकल्चर कितनी सारी मदद करता है आप लोगों की? नहीं सर, हमको कोई मदद नहीं मिलता, हम खुद अपना काम यही करते हैं। इधर हमारे गांव में पहले दीपावली वाला दूसरा ही लगाते हैं, वो दिसंबर महीने चलेगा। हाँ, तो दिवाली पर अच्छा भाव मिल जाएगा तो ठीक है, पैसा बट लेंगे। कितना इंतजार रहता है दिवाली का? दिवाली रात ही चलता है, खराब हो गया है बाढ़ की वजह से। खासकर जो फूल के उत्पादक हैं वो कितना इंतजार करते हैं दिवाली आएगी फूल बेचेंगे? हाँ, दिवाली आएगी, अच्छा पैसा मिलेगा तो ठीक है। जम्मू शहर में स्थित मांडा पार्क के बाहर एक स्कूटी से 3 बैग मिले हैं। लवारिस 3 बैग मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों बैग को अपने कब्जे में लिए। बैग 3 मोबाइल और 4.8 हजार रुपए कैश पाया गया है। ये बैग किसके हैं और कौन यहाँ पर रख गया, पुलिस इसकी जांच करने में जुट गई है। सत्येन गुप्ता, ये स्कूटर लगा है यहाँ पर एक, इसके साथ 3 बैग थे। तीनों बैग जो बंदरों ने खिलार दिए थे। मैंने खोल के देखा, इसमें पैसे पूसे पड़े हुए थे। मैंने इसको इकट्ठा करके रखा है, पुलिस वालों को बुलाया, ये बैग पुलिस वालों को दे दिए। जब ये बच्चे आते हैं देख लेंगे, पुलिस वालों से अपने बैग ले लेंगे वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पैसे हैं 7-8 हज़ार रुपये पड़ा हुआ है। हाँ, मोबाइल है, बाकी सामान है बच्चों का, वो कॉस्मेटिक का सामान है, बीच में यही इतना ही है बस। चलिए न्यूज फिर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।